अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.1। इसमें जो चीज़ें पहले यूज़ हो रही हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और अलाइड एंगल्स, वो सब हमने इससे पिछली वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें अप्रूव किए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। टेबल्स को यूज़ किए बगैर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इस नंबर की 1230 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, तो रिड्यूस करके सॉल्व कर लेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे? आप इसको 1230 को, इसमें एंगल में माइनस है, तो सबसे पहले ये चीज़ आप देखें कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, कॉज और सीकेंड दोनों के एंगल का माइनस ख़त्म हो जाता है, बाकी सब का माइनस शुरू में आता है। ये माइनस आप पहले ख़त्म कर दें। इट कैन बी रिटन एज पॉजिटिव 1230 डिग्री। नाउ डिवाइड 1230 बाय 90। इसे 90 पे जब डिवाइड करेंगे तो 90 1s आर 90, ये हो गया 33, और इसके बाद हम इसे 3 से कर देते हैं 270, रिमाइंडर आ गया 60। सो वी कैन राइट 1230 एज 13 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं रिमाइंडर वाली किसी और चैप्टर में, कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं प्लस इसके साथ करते हैं तो रिमाइंडर के इक्वल, इसके इक्वल आ जाता है, इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम भी इसे कह सकते हैं। अब इसमें अलाइड एंगल्स के अकॉर्डिंग ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, ये ऑड है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ये पार्ट हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये लिखना है। अगर ये ऑड है, ऑड होने की वजह से जो कॉज है अपनी को रेशो साइन में कन्वर्ट होगा। इसकी तफसील अलाइड एंगल वाली वीडियो में मैंने क्लियर की हुई है अलाइड एंगल्स, यहाँ पे हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अलाइड एंगल्स का। तो ऑड मल्टीपल होगा तो कॉज अपनी को रेशो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिर्फ ये वाला एंगल आप यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। इसका जो क्वाड्रेंट है 13 टाइम्स 90, 0 टाइम्स 90, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 90, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर आता है 13 टाइम्स 90। प्लस करना है 60 तो मज़ीद अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, क्योंकि 30 यहाँ पे आ रहा है, इसमें जब प्लस करेंगे तो आप अगले क्वाड्रेंट में जाएंगे, और आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये यहाँ पे सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल। ये सेकंड है तो इसका मतलब साइन इसमें पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन की रेशो साइन नहीं है, हमारे क्वेश्चन की रेशो कॉज है। हमने कॉज को देखना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वो नेगेटिव है, इसलिए हम इसके साथ एक माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस साइन 60, इसकी वैल्यू हम लगा देंगे कैलकुलेटर से, या फिर आपको जो याद होगी साइन 60 की वैल्यू वो लगा देते हैं। तो यही वाली वैल्यू बनती है कॉस 1230 विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है tan -1035 डिग्री। tan का माइनस आ जाएगा शुरू में, तो 1035 डिग्री, 1035 को आप डिवाइड करें 90 पर, तो 90 1s आर 90, ये रिमाइंडर आ गया इसका 3 और 1, 5 इसके साथ आ गया। इसके बाद आप इसे फिर से 90 1s आर 90 कर देंगे 45। तो क्या लिखा जा सकता है? -tan 11 टाइम्स 90 प्लस रिमाइंडर विच इज़ 45 डिग्री। फिर से अलाइड एंगल का इस्तेमाल करें यूजिंग अलाइड एंगल्स। वी कैन राइट माइनस, अब यहाँ देखना है कि tan लिखना है कि नहीं, इसको ज़रा अलाइड एंगल की हेल्प से देखते हैं। ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल हो तो रेशो को रेशो में चेंज होती है। जो tan है ये चेंज हो जाएगा कॉट में। ये माइनस ऑलरेडी इसका ये वाला था, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये वाला 45 इसके साथ लिखना है, बाकी 11 टाइम्स 90, 90 के तमाम मल्टीपल्स हमने नहीं लिखने होते। क्वाड्रेंट देखना कौन सा है, तो 0 यहाँ पे है, फिर 1 है, 2
3 टाइम्स 90, 4 टाइम्स 90, 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 यहाँ पे आता है। 11 टाइम्स 90 के अंदर हमने कितना ऐड, कोई भी एंगल ऐड करना है तो आप आ जाएंगे अगले क्वाड्रेंट में, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है कि tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पे तो cos पॉजिटिव होता है, tan फिर नेगेटिव होगा तो आप एक माइनस यहाँ पे लगा देंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। cot 45 है, कन्वर्ट कर दें इसे tan में रेसिप्रोकल करते हुए, tan 45 की वैल्यू लगा दें 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन में लिखा है सीकेंट 1140 डिग्री। 1140 डिवाइड करें 90 पर, 2 से मल्टीप्लाई करें 180, बाकी आ गया 60। इसलिए सीकेंट 1140 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 90 प्लस इट्स रिमाइंडर विच इज़ 60 डिग्री। अब यहाँ देखें कि इसका 90 का मल्टीपल इवन है। इवन हो तो फिर रेशो वही रहती है, सीकेंट है इट विल बी एज सीकेंट। उसके बाद ये 60 का एंगल यहाँ पे यूज़ होगा, सीकेंट 60 डिग्री। उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे 0 1 2 3 4, 4 के सारे मल्टीपल इसी साइड पे आएंगे तो 12 भी यहीं पे आएगा। 12 में जब 60 ऐड होगा, क्योंकि प्लस 60 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशोज पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है। सीकेंट का आंसर निकालने के लिए इसे 1 ओवर कॉस कर दें। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट है। पार्ट नंबर 4, कोसीकेंट -6 डिग्री। माइनस शुरू में आ जाएगा इसका, तो ये पॉजिटिव हो गया 690। 690 को डिवाइड करेंगे 90 पर, तो कितना नंबर आ जाएगा 7, रिमाइंडर आ गया 60। सो माइनस कोसिकेंट ऑफ 7 टाइम्स 90 प्लस 60। इसका 90 का मल्टीपल ऑड है, रेशो अपनी को रेशो में चेंज होगी। कोसिकेंट की को रेशो सीकेंट है, एंगल सिर्फ यही वाला लिखना होता है, वो भी लिख लिया। क्वाड्रेंट देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आता है, प्लस 60 करना है तो ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। फोर्थ में सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट है ना, इसको देखना होता है। कोसिकेंट नेगेटिव है तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो वाली रेशो का साइन हमने आंसर में लगाना है। जो आंसर में रेशो लिखी हुई है उसका साइन यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए कोसिकेंट को देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया। माइनस माइनस प्लस, सीकेंट 60 इसको कन्वर्ट करना है कॉज में, कॉस 60 1/1/2, तो रिजल्ट आ गया इसका भी 2। पार्ट 5, कॉट 1320 1320 डिवाइड करें 90 पर, 91s आर 90, और इसके बाद इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, और 6 अगेन 6 आ गया, तो कॉट 14 टाइम्स 90 प्लस 60। फिर देखें यहाँ पे 90 का मल्टीपल इवन है और ये एंगल साथ लिखा जाएगा, तो ये क्या बनेगा कॉट एज इट इज़, क्योंकि इवन है तो को रेशो में चेंज नहीं हुआ, और 60। क्वाड्रेंट कौन सा है, 14 कहाँ आता है, 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, 4 का मल्टीपल 8 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 12 के बाद 13 यहाँ आ जाएगा, 14 इस जगह पे आएगा। 14 में प्लस 60 करना है तो ये क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये cot ही है, cot पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। cot को tan में कन्वर्ट करें ताकि हम उसकी वैल्यू लगा सकें, 1/10। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये इसका रिजल्ट है। पार्ट 5,
कॉज -2, कॉस के एंगल का माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये कॉज 240, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 240 को उसी तरह डिवाइड अगर आप करें 90 पे तो 2 टाइम्स 90 प्लस 60 बनता है ये। फिर देखें इवन मल्टीपल है तो कॉज 60 रहेगा क्योंकि इवन है, तो रेशो नहीं चेंज होती और ये वाला एंगल उसके साथ लिखते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 टाइम्स 90, 0 1 2 और उसमें 60 ऐड किया तो तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में कॉज नेगेटिव होता है तो इसके साथ माइनस लगा देंगे, माइनस कॉज 60 की वैल्यू लगा देंगे 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45 डिग्री। यानी कि जो आंसर आपने लिखना है इसका cos 168 डिग्री का, इट मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। कंप्लीट आंसर नहीं निकालना, एंगल ही रहने देना है। तो आप इसको भी उसी तरह करें, 168 को आप 90 पे डिवाइड करें जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है उसी तरह। तो ये 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 और 7, 78। तो अब देखें जी 78 तो बड़ा होता है नंबर 45 डिग्री से, उसमें इसने कंडीशन लगाई हुई है कि 45 से छोटा रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा मज़ीद ऐसे करते हैं, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 से ये बड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि जब माइनस करते हैं साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस था 180, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो अब हमें 180 में से 168 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये आ जाएगा 2 और 1 12। और रिज़ल्ट किसके साथ माइनस लगता है या प्लस लगता है, बड़े नंबर की लामत लगती है तो वो माइनस है, तो -12। इसका मतलब है कि हम इसे 168 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 90 -12। अगर ये कंडीशन उसने 45 डिग्री वाली लेस देन वाली ना लगाई होती तो फिर हम 1 टाइम्स 90 प्लस 78 भी लिख सकते थे और आंसर हम लगा सकते थे साइन 78, ठीक है। और नेगेटिव भी साथ आना था क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया हुआ है। तो फिलहाल 45 डिग्री से लेस करने की वजह से हमने इसको यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ किया है। अब फिर वही चीज़ आप देखेंगे कि 90 के साथ मल्टीपल इवन है कि ऑड है, इट इज़ इवन मल्टीपल, सो कॉज विल नॉट चेंज इन अदर रेशो, इट विल रिमेन सेम। कॉज ये वाला एंगल आप लगा दें 12 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर क्या है, क्वाड्रेंट इसका देखें 0 1 और 2 में माइनस किया है, 2 से जब माइनस करते हैं तो पिछले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉज आपको पता है कि नेगेटिव होता है तो इसके साथ माइनस लगा दें। तो यही इसका आंसर है, आगे सॉल्व इसको नहीं करेंगे, कैलकुलेटर से भी cos 12 नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि 45 डिग्री से लेस एंगल बना दें सिर्फ, और कुछ नहीं करना। सेकेंड पार्ट, इसमें लिखा है साइन 192 डिग्री, ये भी आप 90 पे डिवाइड कर लें इसको तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 90 180 होता है, बाकी कितने बच गए, बाकी 12 बच गए। तो इवन मल्टीपल है 90 के साथ, साइन ऐसे ही रहेगा, 12 डिग्री साथ आएगा। क्वाड्रेंट नंबर क्या है, 0 1 2 के बाद 2 टाइम्स 90 में प्लस किया है 12, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे। थर्ड पार्ट, कॉज 333 डिग्री, ये कैसे होगा कॉज 333, इसको भी आप करके देखें। मल्टीप्लाई 90 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये बनता है 273, नीचे आ जाएगा। और 663 आप देखें जी, ये लेस देन 45 नहीं है, ये लेस देन नहीं है, हमें लेस देन चाहिए था। तो फिर क्या करें, इसको फिर डिवाइड करें, आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, बड़े नंबर की लामत आ गई। और 360 में से 333 को माइनस करना यानी उल्टा लिखकर माइनस करना पड़ेगा हमें। अगर कैलकुलेटर है फिर तो डायरेक्टली हम कर सकेंगे, अगर कैलकुलेटर के बगैर करना है तो फिर हमें ऊपर वाले नंबर को बड़ा छोड़ नीचे वाले को छोटा लिखना होता है। तो ये आ गया 7 और 5 - 3 2 27, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 27 डिग्री माइनस के साथ 27।
तो इस cos 333 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 90 माइनस 27 डिग्री। तो ये बन जाएगा cos के साथ जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है, तो cos एज इट इज़ रहेगा और ये 27 इसके साथ आएगा। अब 27 माइनस का है या प्लस का इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस क्वाड्रेंट देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसकी हेल्प से आपने प्लस माइनस डिसाइड करना होता है। तो 0 1 2 3 और 4 यहाँ पे आता है ना, 4 में से -27 किया है तो पिछले क्वाड्रेंट में चले गए। अगर प्लस किया होता 27 तो अगले क्वाड्रेंट फर्स्ट में चले जाते। अभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फोर्थ में इस क्वेश्चन वाली रेशो को देखना है, कॉज को, कि ये पॉजिटिव होती है तो हम इसे प्लस ही रहने देंगे। यही इसका रिजल्ट है, प्लस cos 27। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में है tan 213 डिग्री। 213 डिग्री को अगेन उसी तरीके से आप 90 पर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 92 मल्टीप्लाई किया 33 इज़ लेस देन 45, तो ये यूज़ किए जा सकता है। तो हम इसे लिखते हैं 2 टाइम्स 90 प्लस 33। इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा, और आखिरी जो प्लस माइनस वाला एंगल होता है यहाँ पर ये लिखना होता है। कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, ये ऊपर से यहाँ से देख लेते हैं। ये 0 था, ये 1, ये 2, और 2 में कुछ ऐड किया तो आप इस कोऑर्डिनेट में आ गए। तीसरे में tan पॉजिटिव होता है तो यही रिजल्ट इसका होगा। पार्ट नंबर 5, cos माइनस 435 डिग्री। अब 435 है तो आप पहले cos को आप माइनस को ख़त्म करें, माइनस शुरू में ले के आ जाएं, लेकिन cos का माइनस तो शुरू में नहीं आता, ख़त्म हो जाता है cos और सीकेंड दोनों का, तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया 435, 90 पे आपने इसको डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करके देखें, 5 और 7, ये तो ग्रेटर देन 45 आ गया, हमें तो लेस देन चाहिए था। इसका मतलब है कि हम इसे 4 की बजाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 को, तो ये आ जाएगा 450, नेगेटिव साइन इसके साथ, पॉजिटिव साइन इसके साथ। तो 450 में से 35 माइनस करना है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -15 डिग्री। अदरवाइज़ आप 450 को ऊपर लिखें नेगेटिव और प्लस 435 नीचे लिख के माइनस कर लें आपस में, तो -15 आ जाएगा। तो cos 5 टाइम्स 90 -15, हमने इसको यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ किया। उसकी वजह थी कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आप 45 से लेस को यूज़ करें, 45 से ग्रेटर अगर एंगल आएगा तो यूज़ नहीं करेंगे रिमाइंडर के अंदर। अब देखें जी, cos के साथ जो 90 का मल्टीपल है वो ऑड मल्टीपल है। ऑड हो तो cos को रेशो में कन्वर्ट हो गया, साइन में ये वाला एंगल उसके साथ आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 5 यहाँ पे आता है, 5 में से माइनस किया गया है, माइनस का मतलब 5 जहाँ पे आ रहा है उससे पिछला क्वाड्रेंट होगा, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 15। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में लिखा है साइन 219 डिग्री। 219 को भी 90 पर डिवाइड करें उसी मेथड से, तो 2 टाइम्स आ गया 189 और 3, 39 45 से लेस है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो साइन 2 टाइम्स 90 प्लस 39, यहाँ पे हम लिख देंगे 39 डिग्री। साइन के साथ जो रेशो है वो इवन है, इवन है तो साइन ऐसे ही रहेगा, को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल बी साइन 39 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 टाइम्स 90। जब 2 टाइम्स 90 में आप कुछ प्लस करते हैं तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो -7 लगा दें, माइनस साइन 39 इसका रिजल्ट है। पार्ट नंबर 7, tan -597, -10 वाला शुरू में आ जाता है, सिर्फ कॉज और सीकेंड का माइनस ख़त्म होता है, बाकी सब रेशोज़ का शुरू में आता है। 597 को फिर 90 पर आप डिवाइड कर दें तो 6, 540, 7 और 5, ये ग्रेटर देन 45 आ गया, ये हमें नहीं चाहिए।
फिर क्या करें अगेन, अब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 630 माइनस का ये प्लस का ये, 630 में से 597 माइनस करने हैं तो इट विल बी -33। इसको यहाँ पे लिखें -10 7 टाइम्स 90 और -33। इसको यूज़ इसीलिए नहीं किया था कि 45 से लेस, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंडीशन दी हुई है, ये 45 से लेस आया है इसलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ऑड मल्टीपल है, लाइट एंगल की हेल्प से 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ऑड मल्टीपल हो तो ऑड इसमें कन्वर्ट हो जाता है को रेशो में। ये वाला एंगल आप साथ लिखते हैं 33। उसके बाद सिंबल यूज़ करना है आपने प्लस या माइनस, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आ रहा है और इसमें से कुछ माइनस किया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो tan है वो पॉजिटिव होता है, तो आप पॉजिटिव का साइन लगा सकते हैं। और ये जो माइनस है तो ऑलरेडी बाहर था, तो माइनस कॉट 33, ये इसका रिज़ल्ट है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8, कॉज -1 1 और 1 डिग्री। ठीक है जी, इसे माइनस को आपको पता है कॉस के एंगल का ख़त्म हो जाता है और 1 1 1 यहाँ पे आ गया 90, बाकी कितने बच गए 21 विच इज़ लेस देन 45, सो वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली। cos 1 times 90 plus 21, cos 1 times mean it is odd multiple of 90, so cos will be converted into its co-ratio, that is sine, so we can write sine 21 degree. Now checking the quadrant, which quadrant here, 0 1 2, it is 1 times 90, so 1 times 90 lies here on the positive y-axis. Adding 21 degree, we go in second quadrant, so the question's quadrant is second quadrant. Cos is negative in second quadrant, so we will use negative sign here. अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन यूज़ क्यों नहीं किया, यहाँ पे साइन तो लिखा भी हुआ है, तो हमने यहाँ क्वाड्रेंट जो बनाया है वो सेकंड है। सेकंड में हमने क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था कि जो ऊपर वाली रेशो होती है उसको देखना होता है कि वो रेशो इस सेकंड क्वाड्रेंट में या जो भी क्वाड्रेंट है उसके अंदर पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, उसके हिसाब से नीचे हम माइनस या प्लस लगाते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है उसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, तो इट विल बी माइनस साइन 21 डिग्री ओनली। पार्ट नंबर 9, part number 9 says sine minus 390 डिग्री। माइनस शुरू में आ जाएगा 390, 390 को आप डिवाइड कर लें, किस पर डिवाइड कर रहे थे हम, 90 पर, तो 90 पे जब डिवाइड करते हैं तो 4 और ये आ जाएगा 30, लेस देन 45 है, इसे यूज़ कर लें डायरेक्टली। माइनस साइन 4 टाइम्स 90 प्लस 30, 4 times means it is even multiple. If it is even multiple, the ratio will be as it is, so we can write sine 30 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर के हिसाब से प्लस माइनस भी लगाना है अभी हमने, तो ये 0 1 2 3 और ये 4 है, इसमें प्लस किया 30 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस साइन 30, ये इसका आंसर होगा। हमने इसे सॉल्व करके इसका आंसर नहीं लगाना, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसने कहा था कि 45 से लेस डिग्री के एंगल में आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमने इसमें प्रूव करना है साइन 180 प्लस अल्फ़ा और साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये प्रूव करना है, टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो ये कि आप फॉर्मूले से जो कि डिडक्शंस थी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन फार्मूलों से आप इसे सॉल्व कर लें।
दूसरा मेथड है इसका एलाइड एंगल्स का। तो एलाइड एंगल ज़रा शॉर्टर वे है इसको सॉल्व करने का, तो वो हम लगाते हैं। इसे लिख सकते हैं 180 को 2 टाइम्स 90, इसी तरह ये 1 टाइम्स 90 लिखा जा सकता है। एलाइड एंगल यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एलाइड एंगल्स की हेल्प से ये इवन मल्टीपल है। अभी हमने क्वेश्चन जो किए हैं दोनों एलाइड एंगल से किए हैं, तो साइन साइन ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल से रेशो नहीं चेंज होती। साथ इसके ये वाला एंगल आता है अल्फ़ा। क्वाड्रेंट का माइनस या प्लस भी साथ लगाना है। 2 टाइम्स 90 कहाँ आता है? 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2। उसमें प्लस अल्फ़ा किया ना, यहाँ पे इस केस में प्लस अल्फ़ा किया हुआ है, तो यानी 2 टाइम्स में कुछ प्लस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्योंकि वहाँ सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। साथ इसके माइनस लगाना पड़ेगा। इस तरह साइन 1 टाइम्स 90 है तो साइन बदल जाएगा कॉज में क्योंकि उसकी को रेशो कॉज है। बदल गया, अल्फ़ा लिखा, साथ ही इस अल्फ़ा के साथ माइनस है या प्लस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ क्वाड्रेंट को वेरीफाई करने के लिए होता है। तो 1 टाइम्स 90 यहाँ पे आ रहा है, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आप पिछले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सारी रेशोज पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा विच इज़ राइट हैंड साइड, इट इज़ प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट, साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉज 135 डिग्री एंड साइन 225 डिग्री is equal to -1/2। साइन 810, साइन 810 को हमने यहाँ सॉल्व करके देखना है। 90 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 9 टाइम्स करें तो 81 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये 9 टाइम्स 90 है। रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो रहने दें। और साइन 630 7 टाइम्स 90 होता है, ठीक है। और 135 ये 1 टाइम्स 90 में कितना बाकी बच जाता है? 45, ठीक है। इसी तरह साइन 2 टाइम्स 90 180, 180 में 45 ऐड करते हैं तो ये 2 टाइम्स 90 प्लस 45 है, ठीक है। उसी तरह डिवाइड करके भी आप इसको लिख सकते हैं। अब 9 टाइम्स 90 कहाँ पे आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आता है वहीं पे जहाँ पे 1 आता है, यानी ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। अब इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है ये एक्सिस वाला एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल पे आपको मैं डायरेक्टली आंसर्स याद करवा देता हूँ, आप वो याद कर लें कि साइन जो होता है ये क्वाड्रेंटल एंगल जो भी एक्स एक्सिस पे आते हैं उन सब पर आंसर 0 देता है। चाहे 0 आ जाए, 180 आ जाए, 360 आ जाए, या इधर उधर वाले कोई भी एंगल्स आ जाए, सब के ऊपर साइन अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह जो कॉज है ये वाई एक्सिस के तमाम एंगल्स पे आंसर 0 देता है, जैसे कि 90 270 450, इन सब पर अगर आप ऊपर नीचे वाले एंगल्स पर कॉज अप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक हो गया। इसके बाद साइन अगर अप्लाई कर दें वाई एक्सिस पर तो क्या होगा? इसके दो तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो +1 या -1। अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है तो इसका आंसर +1 आएगा, और अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो आंसर -1 आएगा। सेम केस कॉज के लिए है लेकिन वो एक्स एक्सिस पर होता है। इसका आंसर आएगा 1 या -1। 1 कब आएगा? जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और माइनस जब नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। इस तरह से आपने वैल्यू जिसकी याद कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें कि जो साइन है ये 9 टाइम्स 90 है। अब देखें 9.90 कौन सी एक्सिस पे आता है? ये वाई एक्सिस पे आता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर यहाँ से देखें इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो आंसर आ गया साइन का 1। 7 टाइम्स 97 कहाँ आता है? यहाँ 8 और यहाँ 7 है, ये भी वाई एक्सिस का एंगल है और वाई एक्सिस नेगेटिव साइड पे है, तो इसका आंसर आएगा -1। प्लस कॉज 1 टाइम्स 90, यहाँ एलाइड एंगल यूज़ होना है। 1 टाइम्स 90 है तो कॉज बदल जाएगा साइन में, और एंगल उसके साथ आएगा 45 डिग्री का, ये वाला। 1 टाइम्स 90 में +45 करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो कॉज वहाँ पे देखते हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव। कॉज वहाँ नेगेटिव है तो आप इसके साथ एक माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस गलती से ये डॉट है, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई। साइन 2 टाइम्स है, इसका मतलब है कि इवन मल्टीपल है तो साइन ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा।
और साथ इसके 45 डिग्री आ गया। अब हमने देखना है कोऑर्डिनेट कौन सा है ताकि हम प्लस माइनस लगा सकें। तो 2 टाइम्स 90, 0 यहाँ पे है, ये ऊपर 1 है और 2 टाइम्स यहाँ पे आता है, ये 2 टाइम्स 90 की जगह है। इसमें प्लस करना है 45, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ये नेगेटिव होता है वहाँ, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव है, तो ये आप इस तरह से लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 आ गया, मल्टीप्लाई होकर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, और फिर 1/√2 साइन 45 की वैल्यू। इसको हम रेज कर देते हैं, तो -1 और प्लस इसका स्क्वायर बन गया ना, ये आ गया स्क्वायर, तो -1 प्लस +1/2, टेकिंग इट्स एलसीएम -2 + 1 वी गेट द आंसर -1/2 विच इज इट्स राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट में लिखा है tan 150 cot 330 -2 secant 135 cosecant 225 इज इक्वल टू -3। ये भी उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड में tan 150 है, तो 150 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स 90 + 60। इसी तरह ये cot 330 है, तो 330 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 90, उसी तरह डिवाइड करें आप 3 पे, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 60 -2 सीकेंट 135 1 टाइम्स 90 + 45। फिर इसमें लिखा है कोसीकेंट, तो ये होगा 2 टाइम्स 90 + 45, 2 टाइम्स 90 + 45 डिग्री लिखा है मैंने उधर। अलाइड एंगल यूज़ करना शुरू करते हैं। 1 ऑड है, इसका मतलब है tan बदल जाएगा cot में, बदल दें इसको, ये हो गया cot 60। क्वाड्रेंट कौन सा है 1 टाइम्स का, यहाँ पे बना लें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। 1 टाइम्स 90 ऊपर है, प्लस करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, आप माइनस लगा दें। फिर आए इस तरफ, cot 3 टाइम्स है, ऑड है, cot बदल जाएगा अपनी को रेशो tan में, एंगल सिर्फ ये वाला लिखना है जो कि 60 है। 3 टाइम्स आता है ये नीचे, इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में cot होता है नेगेटिव, माइनस लगा दें, फिर ये माइनस और ये 2 और सीकेंट, सीकेंट है 1 टाइम्स 90, 1 यानी कि ये 1 टाइम मतलब ऑड हो गया, ऑड है तो सीकेंट बदल जाएगा अपनी को रेशो को सीकेंड में, साथ आ गया 45। क्वाड्रेंट कौन सा है 1 टाइम्स 90 ऊपर है वाई एक्सिस पर, प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में सीकेंड होता है नेगेटिव, क्योंकि वहाँ सिर्फ कोसीकेंट और साइन पॉजिटिव होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चौथे हिस्से पे, कोसीकेंट के साथ 290 लिखा हुआ है, यानी इवन मल्टीपल है तो कोसीकेंट ही लिखा रहेगा, और साथ इसके जो एंगल था 45 डिग्री। 2 टाइम्स 90 है यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, प्लस 45 करने से आप तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में कोसीकेंट आपको पता है कि नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि वहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने लगानी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया cot इंटू tan 60। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको माइनस रहने देते हैं अभी, cot को हम 1/tan 60 लिख सकते हैं ना, इसे 1/tan 60 लिख लें, ये माइनस tan 60 है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, इनका रिजल्ट तो 1 आ जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस। इसी तरह ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, दोनों कोसीकेंट है। कोसीकेंट को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, कोसीकेंट 45 का बन जाएगा स्क्वायर, ये माइनस माइनस मैंने प्लस मल्टीप्लाई करके एक ही दफ़ा लिख दिया, ठीक है। कोसीकेंट 45 को आप कन्वर्ट करेंगे 1/sin, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 45 की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, वो क्या होती है 1/√2, ठीक है। वो डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही उसकी वैल्यू मैंने लगाई है। 1 - 2, ये √2 का रेसिप्रोकल है, ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, 2 × 2 बचेगा, तो 1 - 4 और रिज़ल्ट आ गया
-3 जो कि राइट हैंड साइड है। थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है जी, sin 210 cos 240 प्लस tan 225 प्लस cot 225 इज इक्वल टू 1। फिर से सेम प्रोसीजर, टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अलाइड एंगल्स बनाने के लिए इसे आप लिखें 2 टाइम्स 90 प्लस कितना आ जाएगा 30, रिमाइंडर इसका 30 बचता है, प्लस कॉज है 240। कॉस 240 इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 90 180 बन जाता है, प्लस 60 करें तो 240 प्लस 10 225, ये भी 2 टाइम्स 90 करें ज़रा तो ये बनता है 180, प्लस 45 कर देते हैं तो 225। सिमिलरली जो दूसरा वाला कॉट है इसे भी लिख लें, कॉट 2 टाइम्स 90 प्लस 45। 2 टाइम्स है, इवन है, तो इवन की वजह से साइन ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा साइन 30। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 2 टाइम्स 90 का, 0 1 और 2, उसमें प्लस करना है 30। तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है। कॉस 2 टाइम्स है, कॉस ही रहेगा, कॉस 60। क्वाड्रेंट फिर से वही है 2 टाइम प्लस तीसरा, तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है, प्लस 10 2 टाइम्स है, 10 ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। 45 2 टाइम्स में प्लस 50 किया, तीसरे क्वाड्रेंट में ये प्लस का ही आता है, प्लस कॉट ये भी ऐसे ही, रेशो सेम ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस साइन 30 की वैल्यू लगा दें -1/2, कॉस 60 की वैल्यू लगा दें, ये भी 1/2 होती है, और प्लस tan 45 की 1 और cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल है, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 आंसर आएगा। तो -1/2 -1/2 का एलसीएम कर लें अगर, तो ये बनता है -1 और ये 1 + 1 2, -2/2 + 2 -1 + 2, तो रिज़ल्ट आ गया +1। यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन ली हुई है, प्रूव करनी है। tan 180 प्लस अल्फ़ा cot 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन 360 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल है इसका, और cos 270 प्लस अल्फ़ा, राइट साइड इसकी बनानी है माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम टेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में अलाइड एंगल यूज़ करेंगे, तो tan 180 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 90 प्लस अल्फ़ा, एंड cot 90 can be written as 1 times 90 minus alpha. Sin and 360 can be written as 4 times 90 minus alpha, and 270 3 times 90 plus alpha. Using allied angles, अगर ये नंबर इवन है तो रेशो वही रहेगी tan, एंगल 90 वाले सारे मल्टीपल को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है अल्फ़ा, सिर्फ ये अल्फ़ा लिखेंगे। क्वाड्रेंट देखना है और प्लस या माइनस डिसाइड होगा, तो 0 टाइम्स 90, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 5 6 7 8, ये इस तरह से चलता है। 2 टाइम्स 90 यहाँ पे है, इसमें प्लस अल्फ़ा किया जा रहा है, प्लस अल्फ़ा करेंगे तो आप अगला क्वाड्रेंट बना लेंगे, यानी अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि 180 में कुछ ऐड करेंगे तो 181 182 183 वगैरह बन सकता है, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, तो ये tan ही था जो रेशो है, तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है cot 1 टाइम्स
ऑड मल्टीपल, कॉट अपनी को रेशो टैन में कन्वर्ट हुआ, और ये अल्फ़ा लिखना है, इसके साथ वाला माइनस हम नहीं लिखते। ये माइनस का काम क्या होता है, 1 टाइम्स 90 माइनस अल्फ़ा के लिए यहाँ इस्तेमाल होगा। 1 टाइम्स 90 में से जब माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फर्स्ट में सारी रेशोज पॉजिटिव होती हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। डिवाइड बाय साइन, साइन के साथ रेशो के जो 90 के साथ आ रहा है मल्टीपल 4 इवन है, साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। ये अल्फ़ा आएगा, माइनस का आपको बताया था पहले भी कि इस माइनस का कोई अमल दखल नहीं है, बस इतना ही है कि आपको ऑर्डर ढूंढते हैं। 4 टाइम्स 90 कहाँ पे आ रहा है, ये 4 टाइम्स 90 या ज़ीरो वाली साइड पर, ठीक है। तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे जब, तो पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ कॉज पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल, तो ये नेगेटिव हो गया। कॉज 3 टाइम्स, 3 मीन्स ऑड, ऑड की वजह से क्या होगा, कॉज अपनी को रेशो साइन में कन्वर्ट होगा। 3 टाइम्स 90 में प्लस करना है, ये 3 टाइम्स है नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पर। इसमें जब प्लस करते हैं कुछ तो अगले क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और वहाँ पर कॉज होता है पॉजिटिव। अगर कॉज पॉजिटिव है तो आप यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। जो अगली रेशो साइन है उसको नहीं देखना, जो पिछली रेशो थी उसके हिसाब से आगे प्लस या माइनस डिसाइड किया जाता है। तो ऊपर है टेन अल्फ़ा, तो टेन को हम लिख लेते हैं साइन ओवर कॉज, और ये अगेन टेन ही है, इसे भी आप साइन ओवर कॉज लिख लें, या पहले स्क्वायर बना लें बाद में उसे लिख लें। तो प्लस माइनस ये टोटल माइनस है, माइनस शुरू में आ जाएगा। ये साइन अल्फ़ा ओवर 1 है, मल्टीप्लाई ये भी साइन अल्फ़ा ओवर 1 है। ओवर 1 इसलिए लिखा है ताकि आपको फ्रैक्शन की समझ आ जाए कि ये मेन डिवीजन लाइन है, इसको मैं रेड लाइन से डिनोट करता हूँ, ये मेन डिवीजन लाइन है, इसके ऊपर ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे ये फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कटता है, नीचे वाला नीचे वाले से कटता है, इसलिए ये वाला साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में बाकी बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। बाकी क्या बचेगा, -1 ओवर कॉज इंटू 1 ओवर कॉज, ये बाकी बच गया है ऊपर न्यूमरेटर में। तो 1 ओवर कॉज का हो गया है स्क्वायर, माइनस हम लगाते हैं, तो 1 ओवर कॉज का स्क्वायर, इसे हम जब ऊपर लिखेंगे कॉज को, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सीकेंड का रेसिप्रोकल है और यही इसकी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टैन 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा को सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा, राइट हैंड साइड इसकी है कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम ऊपर ही लिखा रहने देते हैं। इसमें पाई है, तो पाई को हम कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 2 में, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये इसका हम लगाते हैं स्क्वायर। टैन ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइड बाय कॉट के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ये 3 पाई बाय 2 यानी 3 टाइम्स पाई बाय 2 है, ये उसकी ब्रैकेट है, और ये स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया ब्रैकेट लगाकर। सिमिलरली कॉज है, पाई को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये इसकी ब्रैकेट के बाहर लगा दिया स्क्वायर। कोसेकेंट इसको 2 पाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स पाई बाय 2। पाई बाय 2 में कन्वर्ट हम कर रहे हैं क्योंकि पहले 90 के मल्टीपल देखने होते हैं, अगर डिग्री में हो, अगर रेडियन में हो तो फिर पाई बाय 2 90 के इक्वल होता है, क्योंकि पाई 180 है, तो 180 ओवर 2 90, इसलिए पाई बाय 2 के इवन ऑड मल्टीपल्स हमने देखने हैं अलाइड एंगल्स के इस्तेमाल करने के लिए। तो इवन मल्टीपल है ना, ये 2 टाइम्स पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 यानी 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन विल बी एज इट इज़ एंड स्क्वायर विल बी एज इट इज़। क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 टाइम्स पाई बाय 2, पाई बाय 2
90 को कहते हैं, पाई 180 को कहते हैं, और 3 पाई/2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 पाई/2 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 5 पाई/2, फिर 6 पाई/2, फिर 7 पाई/2, फिर 8 पाई/2, इधर फिर 9 पाई/2। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 9, इसके बाद 10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, फिर 12 इस तरफ आ जाएगा। ये पाई/2 के सारे मल्टीपल्स बनते जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स कहाँ पे आता है पाई/2? 2 टाइम्स पाई/2 यहाँ पे पाई वाली साइड पे आता है, ये है 2 टाइम्स पाई/2 इस साइड पर। इसमें कुछ प्लस करना है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते हैं? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में जो साइन है ये तो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, तो आप इसका नेगेटिव साइन लगा देंगे इसके साथ। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, tan के साथ 3 पाई/2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो tan को रेशो में कन्वर्ट होगा विच इज़ cot थीटा। 3 पाई/2 का मतलब है कि ये नीचे यहाँ पे है 3 पाई/2, ये 3 पाई/2 नेगेटिव वाई एक्सिस पे आता है। इसमें जब प्लस थीटा करते हैं तो आप अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, जो कि चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे में तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan को नेगेटिव यानी इसके साथ एक माइनस का साइन लगा देंगे, डिवाइड बाय cot के साथ फिर 3 है, 3 यानी ऑड की वजह से tan को cot जो है वो को रेशो tan में कन्वर्ट हो गया। क्वाड्रेंट देखना है, 3 पाई/2 में से माइनस थीटा किया हुआ है, ये नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे 3 पाई/2 है। तो जब इसमें से आप माइनस करते हैं एंगल थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, और थर्ड में tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी tan ही है। यहाँ रेशो cot थी जो कि tan का रेसिप्रोकल है, तो ये भी पॉजिटिव होती है, लिहाजा यहाँ प्लस का सिंबल यूज़ होगा, ऊपर इसके स्क्वायर एज इट इज़ है। cos 2 टाइम्स पाई/2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 cos विल बी एज इट इज़, थीटा विल बी एज इट इज़, स्क्वायर विल बी एज इट इज़। 2 टाइम्स पाई/2 का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्स वाली साइड पे है, यानी पाई बनता है ना, तो पाई और 2 पाई/2 एक ही चीज़ है, ये इस साइड पे। माइनस करेंगे कुछ एंगल तो आप पिछले क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉज है, तो ये नेगेटिव साइन लगेगा इसके साथ। कोसिकेंट है नेक्स्ट, तो कोसिकेंट के साथ 4 है, पाई/2 का इवन मल्टीपल 4, इसका मतलब है कि आप ये कोसिकेंट को रेशो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कोसिकेंट ही रहेगा थीटा। क्वाड्रेंट जो है वो अब यहाँ दोबारा बनाते हैं, मैंने रेस किया है अभी, इसको दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे पाई/2 4 टाइम्स, 0 टाइम्स पाई/2, 1 टाइम्स पाई/2, 2 टाइम्स पाई/2, 3 टाइम्स पाई/2 और 4 टाइम्स पाई/2। माइनस करना है तो इससे पिछले क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, इस लाइन से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की है, तो ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में तो आपको पता है सिर्फ कॉज पॉजिटिव है, और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है, ये कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, ये नेगेटिव होता है, साथ माइनस लगा देंगे। ऊपर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉट है इसको आप लिख लें, माइनस तो एज इट इज़ ही है, कॉज ओवर साइन, और डिवाइड बाय tan को आप लिख लें साइन ओवर कॉस, tan के ऊपर स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट, ये कॉस स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज़, यू कैन राइट इट एज 1 ओवर साइन बिकॉज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट आप कटिंग कर लें, साइन स्क्वायर इससे कैंसिल, कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल, ठीक है। और बाकी मज़ीद क्या कटिंग हो सकती है, ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, और जो बाकी बच गया है ऊपर माइनस कॉस थीटा है और नीचे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड। Move to third part, cos 90 plus theta secant minus theta tan 180 minus theta divide by secant 360 minus theta sin 180 plus theta cot 90
माइनस थीटा इक्वल टू -1। कॉज लेफ्ट हैंड साइड टेक करें इसकी, कॉज 1 टाइम्स 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंड थीटा, क्योंकि सीकेंड और कॉज के एंगल का माइनस ख़त्म हो जाता है, जो कॉमन होता है शुरू में आता है वो नहीं आता, ख़त्म हो जाता है। टेन 2 टाइम्स 90 180 की जगह लिख दिया, डिवाइड बाय सीकेंड 360 दैट इज़ 4 टाइम्स 90 साइन 180 that is 2 times 90 and cot 90 means 1 times 90 minus theta. cos 1 times 90 odd multiple से cos अपनी को रेशो साइन में कन्वर्ट होगा, साथ आएगा थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हम बनाते हैं, देखते हैं। 0 टाइम्स 90 1 टाइम्स 90 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 90 प्लस ये 1 टाइम्स 90 की लाइन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है तो इसके साथ आप माइनस लगाएंगे। पहले भी बताया था कि जो नीचे साइन लिखा है इसकी रेशो नहीं देखनी, इस रेशो का साइन नहीं देखना, साइन आपने उसका देखना है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट वाज कॉज, इसलिए कॉज वहाँ नेगेटिव है तो आपने माइनस लगाया है। सेकंड थीटा विल बी एज इट इज़। tan 2 टाइम्स 90 मीन्स इवन मल्टीपल को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, tan थीटा 2 टाइम्स 90 ये आ रही है लाइन 180 वाली, इसमें से माइनस करेंगे अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सिर्फ वहाँ साइन पॉजिटिव होता है। secant 4 times 90, secant will not change in its co-ratio because it is even multiple of 90। थीटा आ गया 4 टाइम्स 90 आता है जीरो वाली साइड पर, उसमें से माइनस करेंगे तो वी विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट और कॉज पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है साइन, साथ इवन मल्टीपल है तो साइन एज इट इज़ रहेगा, को रेशो में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल नहीं है। 2 टाइम्स 90 ये फिर 180 वाली साइड पे आ रहा है, इसमें प्लस करेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, ये साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉट 1 टाइम्स 90 को रेशो में कन्वर्ट होगा, इट विल बी tan थीटा। क्वाड्रेंट 1 टाइम्स 90 माइनस किया, 1 टाइम 90 ये वाई एक्सिस है, इसमें से माइनस करेंगे तो उससे पिछले क्वाड्रेंट फर्स्ट में चले जाएंगे, फर्स्ट में तो सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट आप देखें इसमें क्या कटिंग की जा सकती है, माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया कम्प्लीटली, सीकेंड थीटा कम्प्लीटली कैंसिल, ये भी कम्प्लीटली कैंसिल, वी गेट ओनली -1 विच इज़ राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 इसमें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब tan 3π/2 माइनस थीटा माइनस हो रहा है, साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है tan 5π/2 प्लस थीटा, और इसका आंसर आना चाहिए -1 विच इज़ इट्स राइट हैंड साइड। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड टेक करें, लेफ़्ट हैंड साइड में वही सिमिलर मेथड है सारा। सीकेंट है 3 टाइम्स मल्टीपल है ऑड मल्टीपल, 3 टाइम्स π/2 है यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो सीकेंट विल बी कन्वर्टेड इन इट्स को रेशो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी, आप लिखेंगे उसके बाद अगला स्टेप ये करेंगे। कोसेकेंट थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, 0 टाइम्स π/2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 3 टाइम्स π/2 में से कुछ माइनस किया है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वहाँ तो tan पॉजिटिव है, ये सीकेंट है तो इसलिए सीकेंट के साथ हम माइनस लगा देंगे, इस रेशो को देखा है जो कि सीकेंट है। नेक्स्ट ये सीकेंट 5 ऑड मल्टीपल है, सीकेंट अपनी को रेशो को सीकेंट में कन्वर्ट होगा, 5 टाइम कहाँ आता है 4, अगर जीरो वाली साइड पे है तो 5 ऊपर आएगा, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में, पहले में तो सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, माइनस tan के साथ फिर 3 है यानी ऑड मल्टीपल है, tan भी चेंज होगा कॉट में, 3 टाइम्स यहाँ पे आता है नीचे, इसमें आपने क्या करना है जी, 3 टाइम्स करने के बाद माइनस थीटा है तो पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे tan में, tan यहाँ पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ये प्लस ही रहेगा।
नेक्स्ट है जी फिर टेन, 5 टाइम्स मल्टीपल है पाई/2 का, तो टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 5 टाइम्स का ऊपर फर्स्ट लाइन आ रही है, फर्स्ट लाइन में थीटा प्लस करना है, थीटा जब प्लस करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे सेकंड में, वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ये टेन है तो टेन के वजह से हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है जी, माइनस कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट, इट विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, वी नो दैट के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसिकेंट की जगह आप वैल्यू लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, ज़रूरी है कि आप ब्रैकेट में लगाएं क्योंकि बाहर इसके माइनस है। तो ये आपने वैल्यू लगाई है, ब्रैकेट आप ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर से कैंसिल, बाकी रह गया -1 विच इज़ इट्स राइट हैंड साइड। Question number 6. If alpha, beta, gamma are the angles of a triangle, given alpha, beta, gamma are angles of triangle ABC, then prove that। अगर ये हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स एंड ट्रायंगल के, इसका मतलब होगा कि तीनों एंगल्स का सम फिर लाजमी तौर पे 180 आएगा। पार्ट 1 में हमने जो स्टेटमेंट बनानी है उसमें लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा साइन के साथ और इक्वल टू साइन गैमा है, तो ये चीज़ हर पार्ट में गिवन है हमें, ये हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू साइन गैमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी बाय गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज 180 माइनस गैमा। ठीक है, आप उसकी लेफ़्ट हैंड साइड टेक करें जो कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, इस लेफ़्ट हैंड साइड में आप इस वैल्यू को पुट कर दें, ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, तो ये क्या बनेगा, साइन 180 माइनस गैमा बनेगा। साइन 180 अलाइड एंगल्स की हेल्प से 2 टाइम्स 90 आप बनाएं, इवन मल्टीपल है साइन के साथ तो साइन एज इट इज़ रहेगा, गैमा साथ आएगा, 2 टाइम्स 90 यहाँ पे आता है क्योंकि ये 0 और 1 है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो पिछला क्वाड्रेंट जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यही आंसर आएगा साइन गैमा, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड बन गई, तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट इसका, इसमें लिखा है सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गैमा ओवर 2। बाय गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स थे तो सम 180 आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसमें डिवाइड बाय 2 भी नज़र आ रहा है हमें, सो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, वी विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 180 माइनस गैमा ओवर 2। तो लेफ़्ट साइड तो हमें यही चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, इसको ऐसे रहने दें। राइट साइड कैन बी रिटन एज 180 माइनस गैमा, इनको लहदा डिवाइड बाय 2 को कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 90 माइनस गैमा ओवर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लें, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू, इस वैल्यू को आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड क्वेश्चन की टेक करें, ये वाली इस लेफ़्ट हैंड साइड में आप पुट करें तो राइट हैंड साइड बनानी होगी, वो बन जाएगी। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड आप टेक करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2।
इसमें आप वैल्यू लगाएं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की, जो कि 90 माइनस गैमा ओवर 2 है। तो ये 1 टाइम्स 90 हो गया। अलाइड एंगल को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। 1 टाइम्स 90 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सो सीकेंड विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स को रेशियो, दैट इज कोसेकेंट। तो गैमा बाय 2। क्वाड्रेंट कौन सा है? 1 टाइम्स 90, ये 0 ये 1। 1 टाइम्स 90 इस लाइन पे आता है और माइनस करना है कुछ उसमें से, तो आप पिछले क्वाड्रेंट फर्स्ट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट और बाकी तमाम रेशियोज पॉजिटिव ही होती हैं। अब देखें राइट हैंड साइड यही थी, कोसेकेंट गैमा बाय 2, यही राइट हैंड साइड थी इसकी। तो आप यहाँ लिख रहे हैं कि विच इज़ इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट, कोसेकेंट अल्फा 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। अगेन बाय गिवन लिख लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। तो यहाँ से अब बीटा प्लस गैमा की वैल्यू हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि राइट साइड में दो एंगल्स बचे हुए हैं, बीटा प्लस गैमा। अल्फ़ा को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 180 माइनस अल्फ़ा होगा। ये इक्वेशन आपने फिर इसकी राइट हैंड साइड में पुट करनी है, क्योंकि लेफ़्ट में तो एक ही एंगल अल्फ़ा, वहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। कैलकुलेशन क्या करनी है, तो यहाँ पे आप लिखें बीटा प्लस गैमा राइट हैंड साइड, इसमें आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये बनेगा साइन 180 माइनस अल्फ़ा, साइन 2 टाइम्स 90 माइनस अल्फ़ा, और 2 टाइम्स 90 का मतलब इवन मल्टीपल, साइन साइन ही रहेगा, कॉज नहीं बनेगा। अल्फ़ा 2 टाइम्स 90 कहाँ आता है? 0 1 और 2 इस लाइन पे आता है। इसमें से माइनस करना है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होता है। तो 1 ओवर साइन, इसको आप ऊपर लिखेंगे तो ये कोसेकेंट बन जाएगा। यही इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो आप यहाँ लिख लें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने बनाई है, हमने टेक की थी राइट हैंड साइड, हैंस साइड्स आर इक्वल, प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4, tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan gamma equal to 0. Again the same thing is given for all the parts, so we can write by given alpha plus बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है एक तरफ बना हुआ tan में, तो गैमा को आप शिफ्ट कर दें फिर राइट हैंड साइड पर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लें। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बनाई है हमने अभी? 180 माइनस गैमा लिख दी, प्लस tan गैमा एज इट इज़। इसको बना लें आप अलाइड एंगल को यूज़ करने के लिए 2 टाइम्स 90 माइनस गैमा प्लस tan गैमा। 2 टाइम्स 90 इवन मल्टीपल है, tan ही रहेगा, कॉट नहीं बनेगा। क्वाड्रेंट 2 टाइम्स कहाँ पे आता है? ये 2 टाइम्स वाली साइड है, क्योंकि ये 0 1 है, प्लस नहीं है बल्कि माइनस है। माइनस का मतलब पिछला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस लगा देंगे। इसके बाद जो आगे वाला tan गैमा था पॉजिटिव, वो लिखा, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 आ गया, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।